दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका HW न्यूज में। मैं हूं रविशंकर शर्मा। चीनी घुसपैठ, कोरोना संकट, आर्थिक मंदी, बेरोजगारी और अपराध के मसले पर कांग्रेस आजकल भारतीय जनता पार्टी पर जमकर आक्रामक है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के हर दूसरे नेता से सवाल पूछने के लिए कांग्रेस पार्टी लोगों को कह रही है और खुद भी बयानबाजियों के मार्फत या फिर सोशल मीडिया के जरिए बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रही है और उससे सवाल पूछ रही है कि आपने जो वादा किया था उन वादों का क्या, आप वादा खिलाफी न कीजिए। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी इन दिनों अपराध के मसले पर लेकर, बेरोजगारी के मसले पर और किसानों के मुद्दे के साथ साथ जो युवाओं के जो मसले हैं उनको उठा रही है और सीएम योगी आदित्यनाथ को कटघरे में खड़ा कर रही है और दैनिक रूप से वे बीजेपी की उत्तर प्रदेश की सरकार से सवाल भी पूछ रही है। इसी क्रम में प्रियंका गांधी ने एक पत्र लिखा है और अपने इस पत्र में उन्होंने डॉक्टर कफील खान की रिहाई की मांग भी की है। पहले आप डॉक्टर कफील खान के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। कफील खान गोरखपुर के बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज में बच्चों के डॉक्टर थे। साल 2017 में यहां पर एक घटना होती है। घटना यह होती है कि ऑक्सीजन की कमी से यहां पर 60 बच्चों की मौत हो जाती है। आरोप लगता है डॉक्टर कफील खान पर, क्योंकि डॉक्टर कफील खान वहां पर वार्ड सुपरिटेंडेंट थे, यानी कि वे इंचार्ज थे। अब आरोप लगने के बाद कफील खान की गिरफ्तारी होती है। लगभग 8 महीने कफील खान जेल में रहते हैं और फिर बाद में उन्हें कोर्ट से जमानत मिल जाती है। लेकिन इसी साल जनवरी में एक बार फिर से कफील खान मुश्किलों से घिर जाते हैं, विवादों में पड़ जाते हैं। आरोप लगता है कि उन्होंने AMU में जाकर विवादित बयान दिए हैं और इस वजह से उनकी गिरफ्तारी होती है। अभी फरवरी में ही कफील खान रिहा होने वाले थे कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उन पर रासुका लगा दिया और तभी से वे जेल में बंद हैं और उनके रिहाई की मांग सोशल मीडिया पर या फिर जो विपक्ष के नेता हैं वह लगातार करते जा रहे हैं और इसी मांग में शामिल हो गई है अब प्रियंका गांधी की मांग, जो कि उन्होंने चिट्ठी के जरिए योगी आदित्यनाथ से की है। चिट्ठी में प्रियंका गांधी ने क्या लिखा है वह मैं आपको बताता हूं। चिट्ठी में लिखा गया है कि मुख्यमंत्री महोदय, आशा है आप सकुशल हैं। इस पत्र के माध्यम से मैं डॉक्टर कफील खान का मामला आपके संज्ञान में लाना चाहती हूं। ये अब तक लगभग 450 दिन से ज्यादा जेल में गुजार चुके हैं। डॉक्टर कफील खान ने कठिन परिस्थितियों में निस्वार्थ भाव से लोगों के सेवा की है। मुझे उम्मीद है कि आप अपनी संवेदनशीलता का परिचय देते हुए डॉक्टर कफील खान को न्याय दिलवाने का पूरा प्रयास करेंगे। मुझे आशा है कि गुरु गोरखनाथ जी की यह शब्दी आपको मेरे इस निवेदन को मानने के लिए प्रेरित करेगी। पत्र में आगे लिखा गया है कि मन में रहिणा भेद न कहिणा, बोलीबा अमृत वाणी, अगिला अग्नि होई बा, हे अवधू तो आपन होई बा पानी। इसका अर्थ में बताती है कि किसी से भेद न करो, मीठी वाणी बोलो। यदि सामने वाला आग बनकर जल रहा है तो हे योगी तुम पानी बनकर उसे शांत करो। जय हिंद। भवदीय प्रियंका गांधी वाड्रा। तो यह प्रियंका गांधी ने पत्र लिखा है योगी आदित्यनाथ को ताकि डॉक्टर कफील खान की रिहाई हो सके, जो कि कई आरोपों के तहत जेल में बंद हैं। तो प्रियंका गांधी को आपने देखा कि वे किस तरह से वे योगी सरकार पर आक्रामक भी नजर आती हैं कई मुद्दों को लेकर। तो वे इस तरह से चिट्ठी लिखकर वे कफील खान की रिहाई की यहां पर मांग भी कर रही हैं। आपने प्रियंका गांधी के रुख को देखा, अब हम आपको राहुल गांधी के तेवर को बताते हैं। राहुल गांधी ने पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से ट्वीट किए हैं वह यह साफ बताता है कि कांग्रेस पार्टी ने इरादा कर लिया है कि अब वह बैकफुट पर नहीं रहने वाली है। वह फ्रंट फुट पर जाकर अब मोदी सरकार से सवाल पूछने वाली है, उन्हें कटघरे में खड़े करने वाली है। और इसी क्रम में लगातार राहुल गांधी रोजाना अपने दैनिक ट्वीट में मोदी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। और इसी क्रम में राहुल गांधी ने ट्वीट किया है और ट्वीट में वे मोदी सरकार की नाकामियों को यहां पर गिनवा रहे हैं और अपने ट्वीट में वे लिखते हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, मोदी देश को बर्बाद कर रहे हैं। नोटबंदी, GST, कोरोना महामारी में दुर्व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और रोजगार का सत्यानाश,
उनके पूंजीवादी मीडिया ने एक माया जाल रचा है, यह भ्रम जल्द ही टूटेगा। यह राहुल गांधी सीधे सीधे हमला कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, उनकी नाकामियों को गिना रहे हैं। और अपने एक और ट्वीट में राहुल गांधी ने यह कहा है कि राफेल विमान के लिए वायुसेना को बधाई। लेकिन क्या सरकार इन सवालों के जवाब देगी? पहला सवाल राहुल गांधी पूछते हैं कि प्रत्येक विमान की कीमत 526 करोड़ की बजाय 1670 करोड़ क्यों दी गई? दूसरे सवाल में वे पूछ रहे हैं कि 126 के बजाय सिर्फ 36 विमान ही क्यों खरीदे? और तीसरा सवाल वे उठा रहे हैं कि HAL की बजाय दिवालिया अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया गया? यह सवाल पूछ रहे हैं राहुल गांधी। जबकि अपने पिछले एक ट्वीट में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसते हुए कहा था कि वे शानदार झूठे सपने दिखाते हैं। राहुल गांधी ने लिखा कि नौकरी छीन ली, जमा पूंजी हड़प ली, बीमारी भी फैलने से नहीं रोक पाए, मगर वो शानदार झूठे सपने दिखाते हैं। यह राहुल गांधी ने अपने पिछले ट्वीट में कहा था। और एक ट्वीट में राहुल गांधी जो जानबूझकर जो लोन नहीं चुकाते हैं उनके मसले पर और उर्जित पटेल के मसले पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा था, जैसा कि आप इस वक्त ट्वीट में देख सकते हैं। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा कि एफर्ट्स टू क्लीन द बैंकिंग सिस्टम कॉस्ट हिम हिज जॉब, व्हाई पीएम डिडंट वांट हिम टू गो आफ्टर विलफुल डिफॉल्टर्स। इसका अर्थ यह है कि बैंकिंग प्रणाली को साफ सुथरा करने का प्रयास किया, इसलिए उन्हें अपनी नौकरी गंवानी पड़ी। क्यों? प्रधानमंत्री नहीं चाहते थे कि वे विलफुल डिफॉल्टरों पर कोई कदम उठाएं। राहुल गांधी के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी नहीं चाहते थे कि उर्जित पटेल बैंकिंग व्यवस्था को साफ करें, इसलिए उनकी नौकरी ही चली गई। जबकि अपने अगले ट्वीट में राहुल गांधी यह कहते हैं कि द चाइनीज हैव ऑक्युपाइड इंडियन लैंड, हाइडिंग द ट्रूथ एंड अलाउिंग देम टू टेक इट इज एंटी नेशनल, ब्रिंगिंग इट टू द पीपल्स अटेंशन इज पैट्रियोटिक। राहुल गांधी अपने वीडियो संदेश में यह भी कह रहे हैं कि भले ही उनका पूरा करियर दांव पे लग जाए, लेकिन वे झूठ नहीं बोलने वाले हैं चीन के मसले पर। इस ट्वीट में राहुल गांधी ने क्या कहा है वह आप जान लीजिए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि चीन की सेना ने भारतीय सरजमी पर कब्जा किया है, सच्चाई छिपाना और उन्हें ऐसा करने देना राष्ट्र विरोधी है। लोगों का इस ओर ध्यान आकर्षित करना देशभक्ति है। तो यह राहुल गांधी अपने इस ट्वीट के जरिए वे चीन के मसले पर मोदी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि चीन के मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहे हैं। जबकि अपने एक और ट्वीट में राहुल गांधी हैशटैग स्पीक अप फॉर डेमोक्रेसी इस अभियान के तहत, जो कि कांग्रेस नेताओं के द्वारा चलाया जा रहा है, उस अभियान के तहत राहुल गांधी ने ट्वीट किया। और ट्वीट में राहुल गांधी साफ कह रहे हैं कि भारत का लोकतंत्र संविधान के आधार पर जनता की आवाज से चलेगा। भाजपा के छल कपट के षड्यंत्र को नकार कर देश की जनता लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करेगी। तो यह राहुल गांधी का ट्वीट है, आपने देखा। आपने प्रियंका गांधी का क्या रुख है आपने यह देख लिया है। पूरी तरह से साफ है कि आने वाले समय में कांग्रेस प्रधानमंत्री मोदी से, उनकी सरकार से, सरकार के मंत्रियों से और खासतौर से बीजेपी के नेताओं से इसी तरह से सवाल पूछती रहेगी, उनको कटघरे में खड़ा करती रहेगी। बहरहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें जरूर बताइए। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर।
एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।